आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न 6वां सॉल्व करेंगे। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रही है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा ए बी, ये जीवा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 60 अंश का कोण बना रही है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड है ये ए पी बी और ये जीवा के मध्य का ये वाला इतना भाग जो ये छायांकित मैंने कर दिया, ये है लघु वृत्तखंड। और दीर्घ वृत्तखंड है इस लघु वृत्तखंड को छोड़ करके वृत्त का बाकी जो भाग है इस त्रिभुज को मिला करके भी, ये है दीर्घ वृत्तखंड। तो ये दोनों क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये दोनों क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लघु और दीर्घ वृत्तखंड इनके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। फिर त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल निकालना है। फिर समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है। ओ ए बी समबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं 15-15 सेंटीमीटर, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये दोनों, ये 60 अंश का कोण है, बचे 120 अंश, क्योंकि त्रिभुज में 180 अंश का कोण होता है पूरा। तो 60 ये रहा, 120 के ये दोनों कोण हैं बराबर बराबर, तो हो जाएंगे 60 का ये और 60 का ये। 120 अंश को दो कोणों में बांट देना है तो 60-60 अंश का हो जाएगा। इस प्रकार ये समबाहु त्रिभुज हो गया ओ ए बी। तो ये तीन क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल, फिर त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, फिर समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो सर्वप्रथम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। तो यहाँ पर इस प्रकार ये पूरी तैयारी कर ली है। वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ निकलेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ निकाल लेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल लेंगे, फिर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल लेंगे और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इन तीनों के क्षेत्रफल से ही निकलेगा। ये इस प्रकार मैंने किया है क्योंकि ये प्रश्न बहुत बड़ा है। दूसरे पेज में जाएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, स्क्रीन के सामने सब दिखेगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सर्वप्रथम हम। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। पाई का मान है 3.14 इंटू आर, आर का मान है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का वर्ग करना है, यानी आर के मान का वर्ग करना है। तो 15 का वर्ग हो जाएगा, 15 का वर्ग होता है 225। यहाँ पर गुणा कर देंगे 225 का 3.14 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 706.5 वर्ग सेंटीमीटर, 706.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ओ ए पी बी, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है यहाँ पर 60 अंश बटे 360 ज्यों के त्यों, इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर का वर्ग, आर का मान है 15, आर का वर्ग करेंगे 15 का वर्ग, 15 का वर्ग होता है 225। अब यहाँ पर ऊपर नीचे 60 का भाग देंगे तो 1/6 आ जाएगा। यहाँ पर गुणे 225 का गुणा करेंगे 3.14 में, जो कि यहाँ पर किया है 225 का गुणा 3.14 में, तो 706.5। अब हम यहाँ पर 6 का भाग दे देंगे 706.5 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 117.75 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो सूत्र है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर √3 का मान यहाँ पर 1.73 इंटू ए स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का वर्ग 225 आएगा। यहाँ पर मैंने सीधे सीधे नहीं किया है, इस बार समझा देंगे, बटे में 4 ज्यों के त्यों, 1.73 इंटू 15 का वर्ग 225। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाता था। यहाँ पर त्रिज्या ली थी, यहाँ पर इसमें भुजा आ जाएगी, मान वही रहेगा आर का या ए का, और बटे में ये 4। अब हम गुणा कर देंगे 225 का 1.73 में, तो
तो 225 का गुणा करेंगे 1.73 में तो आ जाएगा 389.25 और बटे में ये 4। अब हम यहाँ पर 4 का भाग दे देंगे 389.25 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 97.3125 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो लघु वृत्तखंड है जो ये छायांकित भाग है इतना। तो यदि हम त्रिज्यखंड OAPB के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल को घटा दें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर घटा देते हैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 117.75 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 97.3125। घटाएंगे हम, दशमलव के बाद यहाँ पर 4 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, तो दूसरे 2 अंक जो होंगे वो 0 माने जाएंगे। तो यहाँ पर घटा देंगे हम। तो यहाँ पर 500 में से 125, तो यहाँ पर आ जाएगा 375। 7 में से 3 तो 4 अंक के बाद दोनों जगह दशमलव, तो दशमलव लगा दिए। 117 में से 97 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक आंसर आ गया हमारा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यदि हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो जो बाकी दीर्घ वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में से जो कि है 706.5, इसमें से घटा देंगे हम लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को जो आया हुआ है 20.4375। दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है, तो 3 अंक जो बाकी हैं वो 0 माने जाएंगे। घटा देंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर 5000 में से 4375 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 625। दशमलव है 4 अंक के बाद, तो चौथा अंक यहाँ पर 0, दशमलव लगाया। 706 में से 20 घटा देंगे तो 686 आ जाएगा। 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये है हमारा दूसरा आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित का हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। फिर आपको त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल निकाल लेना है। फिर आपको समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल लेना है। फिर आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा करके। फिर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा करके। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से।